लोगों ने इनका चेहरा देखा होगा। ही इज़ रशियन स्पोक्स पर्सन। जब भी रशिया की बात आती है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इशू होता है, ही इज़ वेरी आउटस्पोकन अबाउट इट। और ये रशिया के स्पोक्स पर्सन है, इसलिए आए दिन आप इनकी इमेज जो है वो ग्लोबल मीडिया के अंदर देखोगे। बट रिसेंटली इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। इन्होंने कहा कि देखो, जो यूएस इस समय पे वेनेजुएला के अंदर, ईरान के अंदर कर रहा है, कह रहा है डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह, ये सब ढकोसला है। रियलिटी ये है कि सब कुछ तेल के लिए है, क्योंकि यूएस की जो सीधी पॉलिसी है वो है एनर्जी डोमिनेंस की। इन्होंने यहाँ पर कहा कि यूएस फॉलो डॉक्ट्रिन ऑफ डोमिनेंस, जो कि खास रूप से ऑयल इंटरेस्ट से ड्रिवन होती है। और इसी कारण से यूएस जो ईरान और वेनेजुएला के अंदर एक्शन ले रहा है, दे आर बेस्ड ऑन देयर ऑयल इंटरेस्ट, क्योंकि ये ऑयल को अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कंट्रोल करना चाहते हैं, आज से ही नहीं सालों से। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू ही वांट टू से। ये कह रहे हैं कि यूएस की जो डॉक्ट्रिन ऑफ डोमिनेंस है, जो कि ये खास रूप से एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यूज़ करता है, वो कुछ ऐसा है कि दुनिया के अंदर कई सारे देश हैं, बट सारे के सारे देशों का डेवलपमेंट जो है वो एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। अमेरिका का खुद का डेवलपमेंट भी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अमेरिका अपने एनर्जी को प्रायोरिटाइज ही नहीं करता, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर जितने भी एनर्जीज़ हैं उन सब के अंदर डोमिनेंस बना के रखता है। ये इंश्योर करता है कि तेल उसके पास पहुँचे जहाँ वो चाहता है, जहाँ वो नहीं चाहता वहाँ ना पहुँचे। तो सबसे पहली चीज़ इसकी इकोनॉमिक प्रायोरिटाइजेशन है, और फिर उसके बाद में इनके एक्सट्रीम इंटरवेंशन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आज भले यूएस ईरान के अंदर कह रहा हो कि हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं वगैरह वगैरह, 1950s के अंदर ईरान के अंदर डेमोक्रेसी थी उस समय पे, बट यूएस ने उस समय पर भी मिलिट्री कू करवाया था। क्यों? बेसिकली उस समय पे आपको पता होगा तो ब्रिटेन के द्वारा वहाँ की जितनी भी ऑयल कंपनीज थी वो चलाई जाती थी, और जो नए इलेक्टेड लीडर ईरान के अंदर थे उनको समझ में आया कि बेसिकली ब्रिटिश का यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, इनका नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईरान ने क्या करा था, उस समय पर जो ऑयल रिफाइनरी थे, बड़े सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ मैं आपको, उनको नेशनलाइज कर दिया था। जब ये नेशनलाइज किया तो यूके ने जाके यूएस को समझाया कि हमारी जो डोमिनेंस है ऑयल के अंदर ईरान में वो ख़त्म हो रही है। जिसके बाद MI6, जो कि ऑब्वियसली यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और CIA, इन दोनों के द्वारा मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया ईरान के अंदर, और उस समय पर ईरान के अंदर तख्ता पलट किया गया। न केवल उस समय, बल्कि आपको हर बार यही चीज़ देखने को मिलेगी। इराक का केस लो, इराक के पास में बहुत ऑयल सप्लाई था। गद्दाफी जो इराक का लीडर था, उसके साथ में कई सारे इश्यूज जो हैं वो यूएस के उस समय पे देखने को मिल रहे थे। वो फैक्टर तो थे ही, बट उसके अलावा जो मेन फैक्टर था वो था एनर्जी। इराक दुनिया के अंदर मेजरली ऑयल सप्लाई को होल्ड करता था, इसीलिए यूएस ने इराक के अंदर भी इंटरवेंशन किया, वहाँ की सरकार को भी चेंज किया। यानी कि ये जो ह्यूमन राइट और ये सारी बातें हैं ना, ये सब ढकोसला है। डेमोक्रेसी की बात जब की जाती है, ये सब ढकोसला है। कुल मिला के यूएस अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर देता है, बट रियलिटी ये है कि ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट के अंदर डोमिनेंस बनाना चाहता है। डोमिनेंस भी कैसी? पहले ये इंश्योर करता है कि इसकी प्रायोरिटी ऑयल है, उस ऑयल की प्रायोरिटी को पूरा करने के लिए ये फिर दूसरे देशों के अंदर एक्सट्रीम इंटरवेंशन करता है उनकी पॉलिसी के अंदर। मैंने आपको बताया सैंक्शंस वगैरह तो लगाता ही है, उसके अलावा इस तरीके से तख्ता पलट भी कर दिए जाते हैं, जो कि सीधी सी चीज़ है, इंटरनेशनल लॉस का क्लियर वॉयलेशन है, बट उसके बावजूद भी किया जाता है। इवन आप ईरान के अंदर जो अभी हो रहा है उसे भी देख सकते हो, क्योंकि ईरान जो है वो क्रिटिकल ऑयल सप्लाई होल्ड करता है। तो यहाँ पर ईरान के अंदर जो चीज़ भी एक्शन यहाँ पर लिए गए वो भी वहाँ की एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेनेजुएला के अंदर जिस तरीके से तख्ता पलट किया गया, क्योंकि वेनेजुएला के पास में दुनिया के हाईएस्ट ऑयल रिजर्व देखने को मिल रहे थे, कि यही दिखाता है कि अमेरिका इस तरीके से तख्ता पलट करके शाम दाम दंड भेद का प्रयोग करके ऑयल को अपने कंट्रोल में रखता है। पर अब आप कहोगे बट मिडिल ईस्ट के अंदर दूसरे देशों में तो नहीं किया हमने, यूएस ने इस तरीके से। बेसिकली अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर देखोगे तो बाकी कंट्रियों के साथ में यूएस ने अलाइज क्रिएट करी हुई है। इनको कहा गया है कि आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, जब भी आपको हथियारों की ज़रूरत होगी, जब भी आपके ऊपर कोई प्रकार का अटैक होगा, वी विल प्रोटेक्ट यू। बदले में आपको डॉलर का प्रयोग करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल के ऑयल सप्लाई के लिए। वहाँ पर पेट्रो डॉलर चलता है मिडिल ईस्ट के अंदर,
और अमेरिका इसको कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। अमेरिका को उस दिन दिक्कत होगी जब यहाँ पर पेट्रो डॉलर जो है वो यूज़ होना बंद हो जाएगा, एंड इट विल बी डन वेरी सून। क्योंकि ईरान के अंदर जो रिसेंटली हुआ, ईरान ने जिस तरीके से अटैक किए यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब पे, तो जो अमेरिका का सिक्योरिटी कवर है ना वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है इस समय पर। यूएई जो है वो अब अमेरिका के बेसिक रूप से जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है उसको हटा देगा, जिस तरीके की रिपोर्ट्स इस समय पे सामने आते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के अमेरिका, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर डोमिनेंस करने के लिए सैंक्शन, ब्लॉकेड, तख्ता पलट, इन सारी चीज़ों का काम करता है। और अब आप इस बात को फील कर पाओगे कि इन सारी चीज़ों से क्या होता है, ग्लोबल लेवल पे एनर्जी वैक्यूम्स क्रिएट होते हैं। यानी अभी आप देख सकते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास, ईरान के जो बॉर्डर्स को ब्लॉक किया गया उसके आसपास क्या हुआ, एनर्जी वैक्यूम क्रिएट हुआ, सप्लाई कम होना शुरू की। इस कम सप्लाई के दौरान अमेरिका रीबैलेंसिंग एक्ट करना शुरू करता है, ऑयल सप्लाई करना शुरू करता है और दूसरे देशों की इकोनॉमी को अपने ऊपर निर्भर करा देता है। जहाँ पर ये ऑयल सप्लाई नहीं कर पाता वहाँ पर ये सैंक्शन वेवर देने की कोशिश करता है। जैसे कि आप रशिया के केस में देख सकते हो, इंडिया और बाकी सारे देशों को सैंक्शन वेवर्स जो है वो प्रोवाइड किए गए, बट ये लॉन्ग टर्म नहीं है, दे आर वेरी टेम्प्रेरी। लॉन्ग टर्म के अंदर इसका प्रयास यही रहता है कि ये खुद इन सारे ऑयल वगैरह को सप्लाई करे। अब बात आती है इंडिया इससे कैसे प्रोटेक्टेड है भी कि नहीं है, उसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एसआरसी 10 कोड यूज़ करो, जिसके बाद में आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। दिस आर द मिनिमम प्राइजेस। 16,999 के अंदर आपको कंप्लीट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं इंडिया और चाइना ने यूएस की इस पॉलिसी से अपने आप को किस तरीके से बचाया हुआ है। बेसिकली इंडिया जब यूएस सैंक्शन की बात कर रहा था तब भी रशिया से तेल ले रहा था, क्योंकि हमको डर थोड़ा कम है दूसरे देशों के मुकाबले। क्यों? पहली चीज़ तो हमारी राजनीति कम्प्लीटली स्टेबल है इस समय पे देखा जाए तो। उसके अलावा हम लोगों ने ना ऑयल के लिए डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर कभी क्रिएट ही नहीं करी। हम लोग स्टॉक पाइलिंग करके रखते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के मामले में। उसके अलावा जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो हम लोगों ने हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखी। ऐसी कंडीशन में जो यूएस की सप्लाई चेन है उसके अंदर इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर नहीं है। इसलिए आप देखोगे तो ईरान का जो युद्ध हुआ उसकी वजह से यूएस के इंटरेस्ट इंडिया में इतनी नहीं है, इसीलिए इंडिया को उन्होंने वेवर दे दिया। उनके इंटरेस्ट है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उनके इंटरेस्ट है ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जो उससे ऑयल लेती है, उनको ये महंगे में सप्लाई करना चाहता है। तो जो एग्रेसिव स्टॉक पाइलिंग स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वाला तरीका इंडिया और चाइना फॉलो करते हैं, दे आर अ वेरी गुड लॉन्ग वे फॉरवर्ड जो यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए इंडिया ये भी करता है कि अब अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा किया जाए, यानी कि सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल के लिए इंडिया के अंदर ही एक्सप्लोरेशन को बढ़ाया जाए अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास, ताकि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके ऊपर से डिपेंडेंसी मिनिमम हो, ताकि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ में अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको भी प्रॉपर रूप से सेफगार्ड कर पाए। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। ठीक है, आज के लिए तक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।